हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का बच्चों स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कोर्स कैटालॉग हमारी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का। ठीक है बच्चों, हमारी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, सीटीयू का हम कंप्लीट कोर्स कैटालॉग जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को अपने कोर्सेज के लिए, तो वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखना। अगर बात करें हमारे सबसे पहले कोर्स की, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी से अगर मेजरली देखें तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स आपको ज्यादा करा रही है, जिसमें आपको बीएससी और एमएससी साथ में आप मिल जाएगी। 5 ईयर का पूरा कोर्स रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपका इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें आपको बीएससी इन केमिस्ट्री और एमएससी इन केमिस्ट्री की डिग्री साथ में मिलेगी। इंटीग्रेटेड आपका होने वाला है। इसके लिए अगर बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो आपको केमिस्ट्री चूज करना है। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, 12th क्लास के अंदर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को स्कोर करने होंगे 45% इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। जैसे अगर इधर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपको चूज करना, तो केमिस्ट्री में आपके 45% होने चाहिए, और जो केमिस्ट्री के साथ अदर सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उनका भी जो इवेल्युएशन आता है वो भी आपको 45% में होना चाहिए। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जो स्कोर है उनको सिर्फ 40% स्कोर करना है फॉर देयर क्लास 12 इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास आता है कि इंटीग्रेटेड एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, ये आपका रहने वाला है एक मास्टर्स का कोर्स, और इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए बिजनेस स्टडीज आपको मस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आपको सिर्फ बिजनेस स्टडीज का डोमेन का सब्जेक्ट का पेपर देना है। जर्नल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45% एज इन क्लास 12 आपका बिजनेस स्टडीज में होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 40% आपका रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आता हुआ था इंटीग्रेटेड एमएससी इन जियोलॉजी। ठीक है, इसके लिए हमारे सब्जेक्ट रहने वाले ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। आपकी क्लास 12 में हमने पढ़े होने चाहिए ये सब्जेक्ट, और उसके अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए सिमिलर आपका 45% आपको स्कोर करना है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% स्कोर करना है इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स इन क्लास 12। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंटीग्रेटेड एमएससी इन बॉटनी। ठीक है, बॉटनी वाले बच्चों के लिए बहुत सही बात है कि बच्चे क्या करते हैं, बीएससी ऑनर्स बॉटनी करते हैं, फिर मास्टर्स का एंट्रेंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 बार एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, 1 बार एंट्रेंस दीजिए, आपको इंटीग्रेटेड कोर्स मिल रहा है साइंस का। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्लास 12 के अंदर या डोमेन के अंदर जो आपको पेपर देना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, आप बायोलॉजी से दे सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से दे सकते हैं, या फिर अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी एज ऑप्शनल पे 12th में पढ़ी है तो उससे भी बच्चों दे सकते हैं। ठीक है, सेम इसका भी एलिजिबिलिटी सेम रहने वाला है कि आपको अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपको स्कोर करना है 45% इन योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स इन द क्लास 12, एंड सेम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% इन क्लास 12। तो इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों आप देख रहे हैं सब में मोस्टली सेम ही है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी आपको टोटल 6 ही कोर्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो कोर्सेज कम है बट बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज है जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो आपको प्रोवाइड कराती है। तो जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, तो जाके जल्दी से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, और वीडियो को बच्चों पूरी देखिएगा। ठीक है, और वीडियो से आपको हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, बीकॉम का वोकेशनल कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ जर्नल टेस्ट देना है। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं सीयूईटी यूजी के अंदर कि सर हमें तो सिर्फ जनरल टेस्ट देना है और कोई सब्जेक्ट नहीं देना, तो क्या हमें यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगी। आपको मिल जाएगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेम आपको 45% स्कोर करना है अपनी क्लास 12 में, और 40% एससी एसटी एंड हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए। अब उसके बाद आपको मिलती है एक ग्रेजुएशन का कोर्स। यहाँ पे कोई इंटीग्रेटेड नहीं है, यहाँ पे आपको सिंगल एक ग्रेजुएशन का कोर्स मिल रहा है हमारा बीएससी का इन एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज आप इंडिया में देखेंगे जो एआई के अंदर आपको डिग्री कोर्स करवा रहे हैं। अदरवाइज कोई डिप्लोमा करा लेते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करवा देता है, बट यहाँ पे आपको सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवा रही है बीएससी कोर्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास क्लास 12 के अंदर आपने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पढ़ी होनी चाहिए, या उनमें आपको पेपर दिया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी सेम इन सब्जेक्ट से, जो आप सब्जेक्ट से आप कॉम्बिनेशन पेपर दे रहे हैं उनके अंदर आपको मिनिमम 45% स्कोर करना है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, और 40% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया है सभी कोर्सेज का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में भूल ना जाए अपनी यूनिवर्सिटी की। जब आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे अपनी यूजी एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो अपनी यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे वाले कोर्स करवाती है। ठीक है, एक बार मैं सारी स्लाइड्स आपको दिखा देता हूं, सभी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट,
फिर आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड एमएससी इन जियोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड एमएससी इन बॉटनी। लास्ट में आपके बीकॉम वोकेशनल, ठीक है, लास्ट के दो आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज है, सिर्फ आपको डिग्री मिलेगा बैचलर्स का, ठीक है, एंड देन बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अपने यूनिवर्सिटी की जो आपकी लिस्ट थी उसमें एक और यूनिवर्सिटी आपके लिए ऐड हुई होगी, ताकि आपको पता लगे कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो मन चाहे सब्जेक्ट्स हैं, वो यही यूनिवर्सिटीज भी प्रोवाइड कराती है। और हम आप सभी के लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपकी जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है वो भी बड़ी हो जाए और आपके जो चांसेस है आपको सीट मिलने के जल्दी से वो भी इंक्रीज हो। तो जो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप और किस यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।